कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग हिंदी सुरभि भाग 8 में पाठ 4 सामने खड़े आज का स्वागत करें पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक डैंग हैमरशोल्ड जी हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ जो सामने खड़े आज का स्वागत करे में हमें अतीत और भविष्य यानी बीते हुए यानी भूत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को भली भांति जीने की प्रेरणा दी गई है। मनुष्य प्रायः अतीत और भविष्य की चिंता में वर्तमान का बहुमूल्य समय जो है वो खो देता है, वर्तमान को नहीं समझता है और असफलता को प्राप्त होता है। कभी नहीं, लेखक कहता है कि जो मनुष्य वर्तमान समय का भरपूर उपयोग करते हैं, वर्तमान की ही चिंता करते हैं, जीवन में सफलता जो है उसी को मिलती है जो अतीत और भविष्य को छोड़कर वर्तमान की चिंता करता है। लेखक कहता है कि मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, यानी मैं भूत के बारे में, अतीत के बारे में कभी नहीं सोचता, उसकी चिंता मैं नहीं करता। और न लेखक कहता है मेरा मन ही होता है उसके बारे में सोचने की कि तय किए रास्ते पर एक नजर फेंक लूं। मैंने एक नियम बना रखा है, लेखक कहता है कि मैं अपने को अनुशासित बना लिया है, एक नियम बना रखा है कि जब मैं अपनी नौका यानी नाव नदी में डालता हूं, किसी कार्य को करने के लिए अपना कदम रखता हूं, तो उसका लांगर काट फेंक देता हूं, यानी मैं और किसी की परवाह नहीं करता हूं। बीते हुए समय की तरह भविष्य की चिंता मैं नहीं करता। जो बीत समय है वो कल्पना है, उसे हमारा वर्तमान बिगड़ जाएगा, भविष्य में सोचने से कोई लाभ नहीं होगा। जब यह मालूम होता है कि क्या होने वाला है, तो कल्पित खतरों के लिए करे सोचूं और इस प्रकार के मूर्खता से अपने दिल में क्यों कमजोरी आने दूं। कल्पित समय, कल्पना में मैं क्यों सोचूं, क्यों करता रहूं कि आने वाला समय हमारे लिए ये होगा। तूफान आएगा, यानी जीवन में कठिनाइयां, मुसीबतें, परेशानियां आएंगी, ऐसा क्यों मान बैठूं। और तूफान तो आते ही रहते हैं, मनुष्य के सामने तरह तरह की उलझने, परेशानियां, विपत्तियां, कठिनाइयां, दुख आते ही रहते हैं। उनसे बचना अच्छा है या लड़ना। लेखक प्रश्न करता है अपने मन से, उनसे बचूं या उनसे लड़ूं। तो बचने की बात सोचने वाला क्या ज्यादा दिन तक बच पाता है? क्या मुसीबतों, कठिनाइयों, परेशानियों से जो व्यक्ति डरता है वो बच जाता है? नहीं। जंगल में निकली बकरी कब तक बचती फिरेगी? जब हमें आगे बढ़ना है तो कब तक हम डर कर बैठे रहेंगे? अपनी नौका को कब तक हम लोग स्थिर रखेंगे? नौका को लेकर आगे चलना ही पड़ेगा, चाहे कितने भी मझधार में, भंवर में हमारी नौका पड़ जाए, लेकिन उसको झेलते हुए आगे अपने कदम को बढ़ाना है। बचने की तरकीबें सोचने के बजाय मैं तूफानों से लड़ने की बात पसंद करता हूं कि हमारे सामने कितना भी मुसीबतें, परेशानियां आ जाए, उन मुसीबतों का
मैं संघर्ष करूं। मनुष्य जब तक अपने जीवन में परेशानियों को झेलता नहीं, कठिनाइयों को सहता नहीं और संघर्ष से लड़ता नहीं, तब तक मनुष्य अपने जीवन में सफल नहीं होता है। क्योंकि लड़ने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, बस कमर कस कर खड़े हो जाइए। यानी उस कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। हिम्मत आपसे आप नसों में दौड़ने लगेगी। जब कोई काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो हमारे अंदर आत्मबल पैदा हो जाता है, जोश पैदा हो जाता है, आंखें चमकने लगेगी, फेफड़े खुल जाएंगे, भुजाएं फड़कने लगेगी, मन कहेगा कि पर्वत हूं, ऐसा कई तूफान मुंह की खाकर लौट गई। यानी मेरे सामने तो ये जो भी मुसीबतें हैं वो हार मान जाती हैं। यानी जितनी कठिनाई आती है उन कठिनाइयों पर मैं विजय पा लेता हूं। मुझसे टकरा कर कितनी आंधियां चूर चूर हो गई और दिल का दरिया गरज गरज कर घोषणा करेगा। मेरा मन में इतना बुलंदी छा जाएगा कि हमेशा मेरा मन कहेगा कि आदमी का दिल है, आदमी का मजाक नहीं है। जो प्रतिकूल है, प्रतिकूल माने उल्टा, विपरीत, उसे लील जाना है। कितने बेड़े गर्क हो गए हैं यहां। तो ये दो स्थितियां लेखक आता है कि मेरे मन में जब आती हैं तो मैं आजीवन संघर्ष की स्थिति ही चुनता हूं। मैं कठिनाइयों से लड़ना सीखता हूं, संघर्ष को झेलना सीखता हूं, संघर्ष करना सीखता हूं, क्योंकि वह स्वास्थ्य की स्थिति है। तन और मन को पोषण देने की स्थिति है। तन और मन को पोषण देने का काम संघर्ष करता है। बच्चों, आप ही बताइए, क्या इतना बड़ा टॉनिक किसी फार्मेसी ने अब तक बनाया है? लेखक आता है कि ठीक इसके विपरीत दूसरी स्थिति जो होती है वो दुर्बलता की होती है, कायरता की होती है। सोचते रहिए, किसी काम को सोचते रहेंगे, कल्पना में डूबे रहेंगे, लेकिन उस काम को नहीं कर पाएंगे। विपत्तियों की दिमागी फसल काटते रहिए, तरह तरह के दिमाग में उस काम को करने के लिए मन में बदलाव आते रहते हैं और उन फर्जी खतरों से, उन काल्पनिक चीजों से बचने के उपायों में झुकते रहिए। अपनी शक्ति और साधना, इसी को सोचते हुए नींद जो है हराम हो जाती है। नींद नहीं आती है, आदमी को सुख नहीं मिलता है, चैन नहीं आता है। विपत्तियों के इंतजार की, खून विषाक्त होकर पानी रह जाता है, इसमें बदल जाता है। जब मनुष्य को संघर्ष नहीं करने आता है, वह विपत्तियों को देखकर घबराता है, तो पानी बन जाता है, उसके अंदर कायरता आ जाती है। भूख प्यास में जायका नहीं रहता तो सही बात की निंदा लगती है। सही बात किसी को तुक के समान होती है, कड़वी होती है और हर आदमी पर शक जाता है कि कहीं वह कुछ हड़प न ले, मुझे छीन न ले। इसी दुविधा में वो पड़ा रहता है, कोई मुझे गड्ढे में न ढकेल दे। तो कायर लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं, जो संघर्ष नहीं करते हैं, विपत्तियों को देखकर घबराते हैं। लेखक कहता है कि बताइए, क्या वह जीने योग्य स्थिति है? मनुष्य सफल अपने जीवन में हो सकता है? आशंका में जर्द चेहरा हरदम पुकार पुकार कर कहता है कि वक्त बुरा है, हमेशा वह कि समय जो है सही नहीं है, यही बात कहता है। भाई संभल कर चलो, फूंक फूंक कर कदम धरो। फूंक फूंक कर कदम रखना ये मुहावरा है, बड़े सावधानी से चलना। न जाने किस समय क्या हो जाए, जमाने का कोई ठिकाना नहीं। आज क्या है, कल क्या हो जाएगा। अक्सर लेने के देने पड़ जाते हैं।
देखते नहीं ये कितने दूध के छले छाछ फूक फूक कर पी रहे हैं। कहावत है कि अगर दूध से मुख जल जाता है तो माठा को फूक फूक कर लोग पीते हैं। और उधर भीतर से दिल का वह तंग कुआं कांपते स्वर में कहता मिलेगा कि मूर्ख न बनो, अपने अंदर कायरता मत लाओ, पहाड़ से न टकराओ, मुसीबतों कठिनाइयों से मत टकराओ, अपनी बिसात देखो, अपनी औकात देखो। यहां चौकड़िया भरने वालों के हाथ पैर टूट रहे हैं, जो तरह तरह की ऐसी बातें करते हैं, मित्र शत्रु बन रहे हैं। इससे बड़ा अशुभ और क्या हो सकता है। अच्छा करने जाओ और बुरा हाथ आए। भला इसी में है कि पांव में बेड़ी डालकर बैठे रहो, कोई काम न करो, चुपचाप घर में बैठे रहो। लेखक कहता है कि जीते जी मृत, अथवा यो कहूं कि अपने ही हाथों जहर का प्याला पीने वाले ऐसे लोगों को जब मैं आस पास देखता हूं, ऐसे कायर लोगों को मैं देखता हूं, तो दुख और क्रोध से कांप उठता है। उस व्यक्ति को देखकर मेरे मन में घृणा आ जाती है। दुख इसलिए कि जो घातक संक्रामक बीमारी ये लोग फैला रहे हैं, अपने अंदर जो कायरता है दूसरों को लाद रहे हैं, दे रहे हैं, उनसे आज की पीढ़ी पर क्या बीतेगी। मानवता के बागीचे के ये भावी पौधे जो भविष्य के निर्माण करता है, उन पर क्या मिल रही है। क्रोध इसलिए कि व्यक्तियों को यह नस्ल मिट जानी चाहिए। लेखक कहता है कि क्रोध करना अच्छी बात है, क्रोध उसे मिटा दिया जाना चाहिए। हमारी सरकार राष्ट्रीय उत्कर्ष की शपथ लेने से थकती नहीं, लेकिन एक भी कानून उसने पुरुषार्थता लोगों को दंड देने के लिए नहीं बनाया। अपने यहाँ के साहित्यकारों को पुरुषार्थ प्रेरक साहित्य सृजन के लिए कभी प्रोत्साहन नहीं दिया। निराशा के साहित्य को रोकने की कभी चिंता नहीं की। शिक्षा के क्षेत्र में उसके बहिष्कार की कभी योजना नहीं बनाई। लेकिन हाथ पर हाथ धरे रहने का ख्याल भी तो यही सही नहीं है, क्योंकि ऐसा दुख और क्रोध वास्तव में किसी काम के नहीं है। यदि इससे स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आए तो क्रोध करने से क्या फायदा। लेखक कहता है कि मेरी समझ में दुख का तो एकमात्र उपयोग यही है कि जो दुखद हैं उसे निर्मूल करने के लिए मन में संकल्प जागे, मेरे मन में उसके प्रति भावना उठे, जिसे देखकर दुख होता है। उसके स्थान पर ऐसी स्थापना हो जाए, ऐसा निर्माण हो जाए कि आंखें देखे तो मुरझाया मन प्रफुल्लित हो जाए, खिल जाए। क्रोध का उपयोग भी ऐसा ही हो। क्रोध हमारी जड़ता और कायरता, क्रोध जो है हमारी जड़ता और कायरता को भस्म कर दे। जो हमारे अंदर कायरता है, जड़ता है किसी काम को न करने की, उसको समाप्त कर दे, तब तो उसके उद्रेक की कुछ सार्थकता है, उसका मतलब है, अर्थ है। अन्यथा क्रोध करना तो सबसे आसान मुक्ता है। किसी चीज पर क्रोध कर दीजिए। रोम का सम्राट मार्स आर्लियस कहता है कि क्रोध रसायन है, वो तो उर्वरक है। यदि आत्मा की देखरेख में उसका सेवन किया जाए, उसका सही उपयोग किया जाए। ज्ञानी का क्रोध जो है चतुर्वैद के रसायन होता है, और मूर्ख का क्रोध घर के चिराग की लगी आग के समान होता है। अमेरिका में बसे भारत के एक योगी जिसका नाम परमहंस स्वामी योगानंद था, तो उस योगानंद के यहाँ एक दिन लेखक गया था।
वहां प्रार्थना शुरू होने वाली थी। लेखक वहां रुक गया। प्रार्थना के गीत कमरे में गूंजने लगा। पहले कुछ देर तक सिर्फ ध्वनि आती रही, वायुमंडल को अपने वशीकरण में लपेटती रही, गूंजता रहा आवाज। फिर शुरू हुई वो शब्दावली। मेरी आंखें अनायास ही बंद हो गई। सारे वातावरण में श्रद्धा का सौरभ फैल रहा था, सुगंध फैल रहा था। प्रार्थना के जो शब्द थे वे मानो विश्व वाङ्मय के चुने हुए फूल थे। बड़े अर्थमान शब्द थे, उनका अर्थ बहुत जटिल था। स्वामी जी गा रहे थे कि हे प्रभु, हमें निषेध से बचाओ, नकारात्मक से बचाओ, लेकिन मुझे दुख से न बचाओ। हमें अपरिचित से बचाओ, अहंकार से मत बचाओ प्रभु। हमें अगति से बचाओ, असफलता से मत बचाओ। हमें अशोभन से बचाओ, अपकीर्ति से नहीं बचाओ। दया निधान ऐसी सद्बुद्धि दो कि हम ना का सदैव बहिष्कार करें, हमारे अंदर ना की जड़ता समाप्त हो जाए, क्योंकि ना की जड़ में शैतान बैठा रहता है और वह हमें सत्य के रास्ते से हमेशा दूर लेता जाता है, हमेशा सत्य के रास्ते से भटकाता रहता है। बच्चों, आज मैं इतना ही रहने देता हूँ। आप लोग इस वीडियो को देखकर पाठ 4 का अध्ययन कीजिए। इसका सारांश आप लोग कहानी को याद कीजिएगा, ताकि पाठ पर आधारित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को मिल सके।